परमेश्वर ने ना मुझको ये वचन दिया। मैं सबके बारे में सोच रहा था, प्रभु क्यों अपना लोग ऐसे है। चर्च में आते हैं, कुछ लोग और दारू पीना नहीं छोड़ा, कुछ लोग और बियर पीना नहीं छोड़ा, कुछ लोग और तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, कुछ लोग और ये संसारिक लोगों के तरह जीना नहीं छोड़ा। चर्च में तो आए, बपतिस्मा तो लिए, पर ये क्या है प्रभु, इनका जीवन बदला नहीं। कैसा होगा? आपका आने का समय बहुत निकट आया है। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देख रहे। अमेरिका आंखों के सामने इतना घमंड करता था, जो राज्य वो राज्य जलकर राख हो गए, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं। जानने पर भी, सब मालूम रहकर भी वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कामों को किए, सेवक लोगों का अपमान किए। क्रिश्चियन देश में सेवक वचन बोल रहा है तो सेवक को लाफा मारा है लोगों ने। क्रिश्चियन देश में देखा 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 परमेश्वर। आप लोग वीडियो देखा कि नहीं पता नहीं, आकाश से अग्नि आ गिरा है उधर। ये सब लोग आंखों से देख रहा है तो भी ये लोग जीवन नहीं बदल रहा है। ये लोगों का परिस्थिति ऐसा है, इनके वजह से इनका घर में देखो कैसा है, कर्जाई है, अशांति है, कुछ भी अच्छा आशीषित जीवन नहीं, बरकत नहीं, सक्सेस नहीं, लाइफ में विजय जीवन नहीं। बहुत दुखी होकर मैं प्रेयर में बैठा तो परमेश्वर ने मुझको ये वचन बोलने को बोला कि ये मत्ती 7वां अध्याय में 24 से लेकर 27, लूका 6वां अध्याय में 41 से लेकर 46 तक, 47 तक। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है कि दो व्यक्तियों ने घर बांधा है, घरों को बांधे, दिखने के लिए सेम घर है दोनों भी, जैसे कि जुड़वा बच्चे लोग जैसा रहते वैसे सेम घर है। एक घर एक व्यक्ति ने चट्टान पर बनाया और एक घर एक व्यक्ति ने बालू पर बनाया। लूका सुसमाचार में है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अच्छा खड्डा खोदकर, अच्छा नींव डालकर, चट्टान पर नींव डालकर, फाउंडेशन बुनियाद डालकर घर को बनाया। और एक व्यक्ति जो मूर्ख है वो बिना फाउंडेशन का वो भूमि पर ही बना दिए। तो दोनों घरों के ऊपर आंधी तूफान आया, बाढ़ आया। जो घर का अच्छा फाउंडेशन था वो घर गिरा नहीं, पर जो घर का फाउंडेशन नहीं था, नींव नहीं था, वो घर गिर गया और बाढ़ में बहकर चले गए। तो ये जो दोनों घर है ये विश्वास का जीवन का सादृश्य है। बहुत सारा लोगों का विश्वास का जीवन गिर रहा है, गिर गया है। क्यों बोलो तो उनको ना फाउंडेशन ही नहीं डाला गया है। उनके लाइफ में, उनके आत्मिक जीवन में कुछ नींव ही नहीं डाला गया है। बिना फाउंडेशन का वो लोग है ना अपना भक्ति का जीवन को, आत्मिक जीवन को वो लोग बांध रहे, बना रहे। इसलिए जब ये समस्याएं आए या फिर कुछ परिस्थितियां, कुछ परीक्षाएं या कुछ लुभाने के परिस्थितियां कुछ आए तो आत्मिक जीवन में ये लोग गिर रहे हैं और बाढ़ में बहते जा रहे हैं। वो बाढ़ फिर किधर, तो कौन से तो नदी में मिलेगा, वो बाढ़ में का वो पानी, जल, वो नदी में का पानी किधर तो जाते रहेगा। ऐसा जाते 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 फिर वो व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, ऐसा परिस्थिति होगा। देखो कितना सारा लोग ऐसा परिस्थिति में है, हम लोग देखते हैं।
घर अगर टिके रहेगा तो घर में रहने वाला सब लोग सुरक्षित रहेगा। अगर घर गिर गया, भूकंप के समय में अगर घर गिर गया तो क्या होगा? घर में सब लोग नाश हो जाएंगे, घर में का सब चीज, सब वस्तु बर्बाद हो जाएगा। जिसको फाउंडेशन है, जिसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मजबूत बुनियाद जो घर को डाला गया है, वो घर कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो घर हमेशा टिके रहेगा। बाइबल में लिखा गया है कि हम लोग जो राज्य में प्रवेश करने वाले हैं वो हिलने वाला राज्य नहीं है, वो दृढ़ राज्य है बोलकर इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में 26वां वचन से लेकर 28वां वचन तक आप बाद में पढ़ लो। जो लोग हिलते रहते हैं, बिना फाउंडेशन के रहते, वो लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। पर जो लोग दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश होते हैं। एक्चुअली बहुत सारा लोगों को पहला फाउंडेशन नहीं है, और दूसरा कुछ लोगों को फाउंडेशन डाला गया है, वो सही फाउंडेशन नहीं डाला है, वो बेकार फाउंडेशन डाला गया। सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो सही फाउंडेशन अपने को क्या होना चाहिए, हमारा बुनियाद क्या होना चाहिए, हम लोग देखेंगे तो पहला पत्रस 2 अध्याय में 4 से 6 में आप बाद में पढ़ लो। वहां पर लिखा गया है कि जिस पत्थर को राज में स्त्रियों ने टुकराया नखारा, वो अनमोल और फरका हुआ पत्थर है। वो पत्थर और कोई नहीं, मसीह यीशु है। हालेलुया। वो चट्टान और कोई नहीं, मसीह यीशु है बोलकर लिखा गया। जो कोई भी इस पत्थर पर, दूसरे ट्रांसलेशन में इस चट्टान पर विश्वास करेगा, 2 जगह में, एक यशायाह 28वां अध्याय 16वां वचन में और पहला पत्रस 2 अध्याय 6वां वचन में, सेम रहेगा पर अलग अलग शब्द रहेगा। जो कोई भी इस अनमोल पत्थर पर विश्वास करेगा वो उतावली नहीं करेगा, और दूसरे जगह में वो लज्जित ना होगा। तेलुगु ट्रांसलेशन में विश्वसिंचुवाडु कलवर पड़डु, यानी उदासी, चंचलपन, घबराहट, परेशान हो जाना, ऐसा स्थिति में नहीं आएगा जो विश्वास करेगा। जो कोई भी यीशु मसीह पर अपना जीवन को बांधते हैं, उनका जीवन कैसा रहेगा? मत्ती 16वां अध्याय में, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इसके विरुद्ध में प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। अधोलोक का फाटक इसके विरुद्ध में, इसके खिलाफ में प्रबल नहीं होगा। क्यों? यीशु वो चट्टान पर क्या बोल के, यीशु मेरा मसीहा है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा सब कुछ है बोलकर जो लोग प्रभु पर विश्वास होकर, प्रभु पर निर्भर होकर उनका जीवन को बना लेते हैं, वो लोगों के जीवन में अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। अधोलोक में क्या क्या रहता है? दुष्ट आत्माएं रहते हैं। अधोलोक में हमेशा वेदना, दांत पीसना, आंसू बहाते रहना, अशांति, चिड़चिड़पना, ये सब कुछ है। अधोलोक में अपवित्रता है। ये अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझ पर बनाओ बोलकर। अभी देखो बहुत सारा लोग और पाप में ही है और परमेश्वर से दूर ही जी रहे हैं। अधोलोक का फाटक इन पर प्रबल हो रहा है। इसका कारण क्या है बोलो तो इनका जो फाउंडेशन का जो कॉर्नर स्टोन है यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह रहेगा तो यीशु मसीह है ना सहायता करेगा पवित्र जीवन के लिए। यीशु मसीह हमको सुरक्षा देगा। हालेलुया। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 20वां वचन।
कोने का पत्थर यीशु मसीह है, और नींव किसने डाला है? भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर अपने आप को बनाओ, बांधो बोलकर लिखा गया। हालेलुया। कॉर्नरस्टोन कौन है? कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद फाउंडेशन कौन डालता है? बोलो। प्रेरित लोग और भविष्यवक्ता लोग फाउंडेशन डालते हैं, नींव को डालते हैं। जिसके जीवन में प्रेरित लोग और भविष्यवक्ता लोग नींव डाले हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं। वो लोग कभी भी हिलते नहीं, वो लोग कभी भी गिरते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 11 उसका 3 वचन में देखो, जल्दी से पढ़ो। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तेलुगु बाइबल कोई पढ़ते हैं? ठीक है, मैं बोलता हूँ। हिंदी बाइबल में वो भी ठीक है। कैसा है बोलो तो, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी लोग क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में, इफ द फाउंडेशंस बी डिस्ट्रॉयड, what can the righteous do? తెలుగులో పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? हिंदी बाइबल में डा दिया गया है बोलकर लिखा गया। वो डा दिए जाने के पहला क्या हो गया है मालूम है? डा दिए जाना यानी इसका मतलब क्या है? गिरा दिया जाना। बराबर है ना? सब बोल रहे कि नहीं? कुछ सुन रहे कि नहीं आप लोग? हालेलुया। हाँ, डा दिया जाना इसका मतलब क्या है? गिरा दिया जाना। अभी फाउंडेशन गिर गया तो पूरा निर्माण, पूरा घर गिर जाएगा। ठीक है, अभी गिरा देने से पहले, गिरने से पहला हम लोग दूसरा ट्रांसलेशंस में देखते हैं कि क्या हो गया है बोल तो, फाउंडेशन से ना वो बिगड़ गया है बोलकर लिखा गया, कमजोर हो गया है बोलकर लिखा गया। यानी फाउंडेशन है कुछ लोगों को, पर है ना सही फाउंडेशन नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारा लोगों को नींव डाला गया है, उनको बुनियाद है, पर है ना सही फाउंडेशन नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा है? उनका जो फाउंडेशन है, उनका जो नींव है, वो कमजोर होकर नीचे गिराया जा रहा है और उनका जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कौन सा फाउंडेशन डाला जा रहा है, हम लोग है ना बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं बोल सकता हूं मेरे जीवन में बहुत अच्छा फाउंडेशन डाला गया, मैं बोल सकता हूं। इसलिए ये 19 साल खत्म होके 20वां साल, क्या क्या परिस्थिति, आप सब लोगों से ज्यादा समस्या मुझको आया है, आप सब लोगों से ज्यादा तकलीफ मुझको आया है, पर अभी भी खड़ा हूं। मैं बोलने का जरूरत नहीं, मुंबई में पास्टर्स लोग बोलेगा ये खड़ा है क्योंकि ना इसको ना बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन डाला गया, बोलेंगे लोग, बोलेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारा लोगों का जीवन में ना सही फाउंडेशन नहीं डाला गया है, फाउंडेशन बराबर नहीं है। पुनादुल पाड़ाइपोगा, इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड, बुनियाद ही बिगड़ चुका है, सही बुनियाद नहीं डाला। धर्मी लोग क्या कर सकते हैं? उसको कितना भी समझाओ वो टिके नहीं रहेगा, उसके लिए कितना भी प्रार्थना करो वो टिके नहीं रहेगा। सुन रहा है सब लोग? क्या रे विल्सन सुन रहा है? हालेलुया। हाँ, सब लोग सुन। उसके लिए धर्मी लोग यानी सेवक लोग हो गए, कलीसिया में विश्वासी लोग हो गए, घर में माँ बाप लोग हो गए, जो धर्मी लोग हैं, वो लोग उनके लिए कितना भी प्रयास करे, कितना भी उपवास रहे, कुछ भी रहे, अरे उसका फाउंडेशन बिगड़ चुका है, क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह का कितने चेले थे बोलो? 12 चेले थे। उसमें एक चेला, इसका अर्थ यहूदा,
सब लोगों का फाउंडेशन यीशु मसीह था, पर इस्करियोत यहूदा का फाउंडेशन पैसा था। यीशु मसीह के पास क्यों आया? इस्करियोत यहूदा भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को देखा। इस्करियोत यहूदा ने भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया है, दुष्ट आत्माओं को भगाया है, सब किया। पर हम लोग देखते हैं कि आखिरी में वो पैसे को लिया, यीशु मसीह को सौंप दिया, और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो पैसे से जो खेत खरीदा था, जो पैसे से वो खाया था, वो खाया, वो जो खाना पेट में गया था, वो पेट फट गया। कैसा फट गया? रस्सी खरीदा वो पैसे से, और रस्सी भी कुछ मजबूत रस्सी खरीदने का था ना। कुछ लोग बहुत ही आश्चर्य लोग रहता है, मुझको जीने का नहीं है, मर जाएगा करके बोलता है, मरता ही नहीं वो लोग। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ बोलकर एक आदमी गया, बोलता है घर से बाहर निकला, बारिश गिर रहा था, छतरी लेकर जा रहा है, किधर आत्महत्या करेगा? वो बावड़ी में डूबकर मर जाएगा बोल के। अरे उधर तो भीगने के पानी में डूबकर मरने वाला है ना, फिर छाता क्यों लेकर जा रहा है? ऐसा बोलो तो फिर से गुस्सा आया, वापस आया बोलता है। हमारा मदनपल्ली राजशेखर पास्टर के पास है ना, एक लड़का आके, पास्टर मुझको जीने का नहीं है, पूरा मेरे को ना तंग आ चुका हूँ मैं जीवन से, मुझको मरने का है, ऐसा बोलो तो पास्टर सुन रहा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दे रहा है, वो अपना काम पे लगा है। वो उसको टेंशन ज्यादा हो गया, अभी इतना सीरियस बोल रहा है, मुझको मरने का है बोलो तो पास्टर का ऐसा एक्सप्रेशन देना, भैया ऐसा एक्सप्रेशन ध्यान ही नहीं दे रहा है हमारा पास्टर। उसको ज्यादा पास्टर क्या है करके वो ज्यादा पूछने लगा, तो ठीक है तो अभी खाना खा के आया क्या? पूछ, खाया क्या? खाया बिरयानी खाया। मरने वाला तेरे को तू बिरयानी क्यों खाया रे? मरना चाहिए था ना, बिरयानी खा के क्यों आया? ठीक है, ऐसा नाटक रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ठीक है, हम लोग देखते तो वो ना रस्सी खरीदा, वो रस्सी भी क्वालिटी वाला नहीं खरीदा। वो क्या सोचा बोलो तो, अगर प्रभु उस टाइम में माफ करेगा तो रस्सी टूट जाएगा और मैं बच जाएगा सोच के खरीदा होगा। वो झाड़ पे लटका, वो रस्सी टूट गया, पर उसका नाश तो विनाश तो तय था। हाँ, कोई भी गिरता है कैसा गिरता है? पैरों के ऊपर गिरता है ना, उसका पैर टूटना चाहिए, उल्टा गिर गया, यानी पेट के मुंह के बल गिर, और नीचे बछड़े का सींग था, उसका पेट में घुस गया, पेट पूरा फाड़ दिया। जो अधर्म का खाया वो पूरा भरा है, और जो पैसे से खेत खरीदा था, अभी वो लहू का खेत है बोलकर नाम है उसका, बंजर भूमि। पूरा यरूशलेम, पूरा यरीको, सब देश उपजाऊ भूमि है, पर है ना वो जमीन बंजर भूमि है। कारण क्या है बोलो तो, ये गिरने का कारण, सर्वनाश होने का कारण, इसको फाउंडेशन सही नहीं है। इसका फाउंडेशन क्या है? पैसा है। बहुत सारा लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए, बहुत सारा लोगों को ना पैसा चाहिए, पैसा, आशीर्वाद चाहिए। अभी मत्ती 7वां अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, किधर 21वां वचन से क्या बोलकर, हे प्रभु बोलकर मुझको पुकारने वाले सब लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जो परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हैं वही लोग मेरे राज्य में प्रवेश करें। हे प्रभु पुकारेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मेरे सामने से चले जाओ, मैं बोलूंगा, बोलता यीशु मसीह। क्या प्रभु आप मुझे नहीं जानते हो क्या? मैंने कितना बड़ा सेवकाई किया, कितने सारे दुष्ट आत्माओं को भगाया, कितना भविष्यवाणियों को किया, कितना चिन्ह और चमत्कारों को मैंने किया, मुर्दों को जिलाया, अभी भी देख मेरा नाम पे मिनिस्ट्री चल रहा है, मुझको नहीं जानता है? बोल, नहीं जानता हो तो हे दुष्ट लोग मेरे सामने से चले जाओ।
यानी उनका पूरा फाउंडेशन क्या था? चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम, अद्भुत काम, अद्भुत काम। उनका फाउंडेशन प्रभु नहीं था, उनका फाउंडेशन ही बिगड़ चुका है। बहुत सारा लोग है ना, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों को ही चाहते हैं। बाइबल में लिखा गया वही मत्ती 16 अध्याय में कि व्यभिचारी और मूर्ख लोग, मूर्ख पीड़ा के क्या बोलते हैं, पीढ़ी के लोग, मूर्ख पीढ़ी के लोग और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कारों को चाहते हैं। योना के अलावा दूसरा कोई चिन्ह तुम्हें दिया नहीं जाएगा, बोलता है प्रभु। योना 3 दिन मछली के गर्भ में जैसा था, वैसे ही मनुष्य को पुत्र मैं जो हूं 3 दिन मैं भूगर्भ में रहूंगा, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा। यही चिन्ह है। हालेलुया। तो बहुत सारा लोगों को ना आशीर्वाद चाहिए, पर है ना प्रभु नहीं चाहिए। यानी उनका फाउंडेशन क्या है? आशीर्वाद, पैसा, चिन्ह और चमत्कार, ये है। इसके लिए जब वो व्यक्ति के ऊपर, वैसे घर के ऊपर और परिवार के ऊपर बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है, वो घर गिर जाता है, वो घर टिके नहीं रहता है। और वो जब गिरता है, इतना भयंकर गिरता है, पूछो। अपना चर्च में बहुत सारा अद्भुत काम प्रभु ने किया। 5 साल से बच्चे नहीं थे, उनके लिए प्रेयर किया, प्रभु ने संतान दिया। गवाही बोला, बाद में चर्च को आना बंद हो गया। बहुत भयंकर परिस्थिति में, अभी बहुत भयंकर परिस्थिति। अपन ही वो लोगों को कभी कभार कुछ ना कुछ राशन हेल्प करता है अपन। एक लड़के को हार्ट में प्रॉब्लम था, प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसको ठीक किया, हो गया, चर्च को छोड़ दिया वो लोग। हम लोग देखते हैं कि वो घर में फिर से वही दरिद्रता, वही श्राप वो घर में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन है ना यीशु मसीह नहीं था। चंगाई पाकर जाना है, आशीष पाकर जाना है, इसके लिए उनका फाउंडेशन वो था। फाउंडेशन से बिगड़ चुका है, तो धर्मी लोग क्या कर सकते हैं? इधर हम लोग हर हफ्ता बोल रहे हैं, हर दिन इधर प्रेयर कर रहा है, इधर अपना लोग कितना भी प्रार्थना करेंगे, आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है, सही नींव, सही बुनियाद नहीं डाला गया है, फाउंडेशन बिगड़ चुका है, तो कैसा रहेगा आपका जीवन? मजबूत रहेगा आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा क्या? जब सारा पृथ्वी पर बहुत बड़ा परीक्षा, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस समय में आपका जीवन टिके रहेगा क्या? जब तुरही फूका जाएगा, उस समय में प्रभु आपको लेकर जो राज्य हिलने का नहीं, अनंत काल का राज्य, अटल राज्य में तुमको प्रवेश देगा क्या? एक बार हम लोगों को सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।